जिंदा होना, जीवित वजूद में बने रहना ब्रह्मांड का चमत्कार है। आदमी की सारी फिलॉसफी, सारे इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज इसी जिंदा अस्तित्व के रहस्यों को समझने की कोशिश है। लेकिन उस जिंदा अस्तित्व को कई बार एक अनजान अदृश्य दुनिया अपनी ओर खींचती है। कोई नहीं जानता उसके बारे में, वह सच है या सिर्फ एक कल्पना, यह भी पता नहीं। वहां घना अंधेरा है या रोशनी का साम्राज्य, कोई नहीं जानता। लेकिन वह बुलाती है, आवाज देती है। डार्क मैन मिस्ट्रीज में आज HP लवक्राफ्ट की कहानी एक्स ओब्लिवियन पर आधारित आखिरी दरवाजा। वे आखिरी दिन थे। अस्तित्व की छोटी छोटी बदसूरत लहरें मुझे पागल कर रही थी। पानी की उन बूंदों की तरह जिन्हें टॉर्चर चैम्बर में शिकारी अपने शिकार के जिस्म पर लगातार गिरने देते हैं। अब मुझे नींद की खुशनुमा शरण अच्छी लगी। सपनों में खूबसूरती के ऐसे चिन्ह दिखे जिन्हें मैं बेकार ही जिंदगी में खोजता था, जिनके लिए पुराने बाग बगीचों और मंत्रविद्ध जंगलों में भटकता रहा। हवा एक नर्म खुशबू का झोंका लेकर आई। मैंने दक्षिण की आवाज सुनी और अजनबी तारों की छतरी के नीचे अपनी अनंत यात्रा में निकल पड़ा। जैसे ही बारिश की हल्की फुहारें गिरी, मेरी नाव अंधेरी जलधारा में पाताल की ओर उतर पड़ी। मैंने दूसरी दुनिया में कदम रखा। बैंगनी गोधुली छाई थी वहां हर ओर। इंद्रधनुषी मेहराबे और हमेशा खिले रहने वाले गुलाब थे। मैं एक सुनहरी घाटी में चला जा रहा था। दोनों ओर छायादार उपवन और खंडहर थे। घाटी जहां खत्म होती थी, वहां से शुरू होती थी एक ऊंची दीवार। प्राचीन लता पत्तों की हरियाली से ढकी हुई ऊंची अखंड दीवार। नीचे से ऊपर जहां तक नजर जाती वही दीवार थी। एक जगह मैंने देखा दीवार में किसी मेटल, ब्रॉन्ज का एक छोटा सा फाटक था। कई बार उस घाटी से होकर गुजरा और अधूरी रोशनी वाली एक जगह पर आकर मैं रुक गया। वहीं रुक जाता था बार बार। वहां आसमान छूते बड़े बड़े पेड़ थे, पर वे अजीब तरह से मुड़े तुड़े हुए थे। इस तने से उस तने तक जमीन दिख रही थी, भूरी मटमैली जमीन। कहीं कहीं नीचे दफन पूजा घरों के पत्थर जमीन से ऊपर उभर आए थे। इस वक्त हर पल मेरी सोच की मंजिल बेल पत्तों से ढकी हुई वह अटूट दीवार थी, जिसमें ब्रॉन्ज का एक छोटा सा फाटक चमक रहा था। चलते चलते वे दिन बर्दाश्त से बाहर होने लगे। एक तरह की एक रास्ता के कारण वही दिन चलते जाना। मैं कई बार छायेदार उपवन वाली घाटी में एक तरह की अफीम के नशे जैसी शांति में बह जाता था। फिर सोचता था, इसे हमेशा के लिए अपना घर कैसे बनाऊं?
कैसे बनाऊं इसे हमेशा के लिए अपना घर, जिससे मुझे बिना नए रूप रंगों वाली उस नीरस दुनिया में रेंग कर लौटने की जरूरत न रह जाए। लेकिन जैसे ही मैंने दीवार के नन्हे फाटक को देखा, लगा उसके पार ख्वाबों का देश है, अनोखा देश, जिसमें एक बार जाने के बाद कभी वापसी नहीं होती। इसलिए हर रात नींद में आईवी लताओं वाली एंटिक दीवार के फाटक में छिपी हुई कुंडी को खोजने की कोशिश करता था, लेकिन कोई आता पता नहीं था उसका। मैं खुद से कहता था, दीवार के पार वह जगह ज्यादा प्यारी, बहुत स्थायी और रोशनी से भरपूर है। और फिर एक रात ख्वाबों के शहर जैकरियन में मुझे एक पीला ताड़पत्र मिला। वहां के पुराने स्वप्नमुनियों के विचारों से भरा था, जो जागृत दुनिया में पैदा होने वाले बुद्धिमान लोग थे। ख्वाबों की दुनिया के बारे में उसमें बहुत सी बातें लिखी हुई थी। एक सुनहरी घाटी, पूजा घरों वाले पवित्र बाग और ब्रॉन्ज के छोटे फाटक वाली ऊंची दीवार के बारे में मशहूर किंवदंतियों का जिक्र था। मैंने पढ़ा और समझ गया, यह उन दृश्यों का जिक्र है जिन्हें मैंने ढूंढ निकाला है। मैं लंबे पीले ताड़पत्र को बहुत समय तक पढ़ता रहा। कुछ स्वप्न दृष्टा ऋषियों ने द्वार के पार मौजूद चमत्कारों का भव्य विवरण दिया था, लेकिन कुछ दूसरों ने डरावनी और निराशा की बातें बताई थी। किस पर यकीन करूं, पता नहीं। फिर भी उस अज्ञात दुनिया के पार जाने की चाहत हुई, क्योंकि शक, निषेध और गोपनीयता सबसे ज्यादा खींचते हैं, और कोई भी नया खौफ सामान्य की दैनिक यातना से ज्यादा भयानक नहीं होता। इसलिए जब मुझे उस दवा के बारे में मालूम हुआ जो फाटक को खोल देगी और मुझे अंदर एंट्री दिलाएगी, तो मैंने अगली बार जागने पर दवा को खाने का फैसला कर लिया। कल रात मैंने वह दवा खा ली और सुनहरी घाटी और छायादार उपवन में सपने की तरह तैर रहा था। तैरते तैरते मैं उस प्राचीन दीवार के पास आया। इस बार ब्रॉन्ज का वह फाटक हल्का सा खुला था। दूर, भीतर कहीं दूर से रोशनी की एक दमक बाहर आ रही थी। उस रोशनी ने अजीब तरह से मुड़े हुए पेड़ों और पाताल से ऊपर आए पूजाघरों के शिखरों को रोशन कर रखा था। मैं गहरे राग में गुनगुना उठा और गुनगुनाते हुए आगे बढ़ा। उस अनजान लोक की महिमा मेरे भीतर उम्मीद जगा रही थी, जहां से मैं फिर कभी वापस नहीं लौटूंगा। लेकिन जैसे जैसे फाटक खुलता गया और नशीली दवा और सपनों के जादू ने मुझे अंदर धकेला, मैंने जाना कि नजारों और अस्तित्व का अभिमान अब खत्म हो रहा है, क्योंकि उस नए क्षेत्र में न तो जमीन थी और न ही समंदर, कुछ नहीं था। शून्य, सिर्फ शून्य था। निर्जन और असीम अंतरिक्ष का सफेद शून्य। इसलिए असीम आनंद से मैं उस विस्मरण की अनंतता में घुलने लगा। चिर पारदर्शी विस्मरण, अनंत अनंत विस्मरण,
जहां से शैतानी जिंदगी ने मुझे कुछ देर के लिए